नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। विस्तार न्यूज के खास चुनावी कार्यक्रम लोकसभा में आप सभी का स्वागत है। और आज विस्तार न्यूज की टीम पहुंची है टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे जनता के मन की बात, किन मुद्दों पर इस बार टीकमगढ़ की जनता वोट करने जा रही है। लेकिन पहले आपसे रूबरू करा देते हैं अपने जो अतिथि हैं। गौरव शर्मा जी हैं कांग्रेस से, अभिषेक खरे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और राजेंद्र अधौर्य जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और समझते हैं टीकमगढ़ की सियासी पृष्ठभूमि क्या है और कैसी रही है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुकी है अब। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो है 2008 में गठित हुआ था और ये चुनाव जो हो रहा है ये मुद्दा विहीन चुनाव है। इस चुनाव में कोई मुद्दे नहीं हैं। भाजपा मोदी जी के चेहरे के ऊपर वोट मांग रही है और उसके लिए जो है वो जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंच रही है, अपनी बात पहुंचा रही है। कांग्रेस के पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, राहुल गांधी का, खड़गे साहब का, कांग्रेसी लोग जो है और कांग्रेस के जो दो विधायक हैं वो उन सब बातों को लेके जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो जनता के दिल में वो बात घोल के पिला नहीं पा रहे कि मैं इन मुद्दों के आधार के ऊपर चुनाव जीतने के बाद ये करूँगा वो करूँगा। वो बात जो है वो जनता पूरी तरह से अंदर समाहित नहीं कर पा रही है। इस वजह से ये मुद्दा विहीन चुनाव है। वैसे मुद्दे टीकमगढ़ के ये हैं कि ये टीकमगढ़ सन 52 से लेके आज तक जो है यहाँ पे चुनाव होते आए हैं। राजाशाही के समय से मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश से लेके अभी तक जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो मुद्दे थे, इस बार वो मुद्दे सब के सब रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, दुकान, मकान, इन सब के लिए जो है वो ये मुद्दे हुआ करते थे। इस बार जो है वो कोई मुद्दा जो है वो आम आदमी, यहाँ का जो मुख्य है 80% जो मतदाता है उसमें से जो है वो 20-25% मतदाता इन दिनों पलायन कर जाता है और पलायन करने के बाद ये दिल्ली, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दुनिया भर में जो है वो चला जाता है, मजदूरी करता है। पलायन बड़ा मुद्दा है यहाँ। पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन के अभाव में, और पलायन वो वर्ग करता है जो गरीब है, जो अहरवार समाज का है और दूसरे समाजों के लोग। जो मोदी जी की गारंटी उन तक नहीं पहुंच रही है क्या? मोदी की गारंटी तो पहुंच रही है, लेकिन अगर पहुंच गई होती उन तक तो पलायन नहीं करते। पलायन नहीं करते। मुद्दा विहीन चुनाव है, ऐसा कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ही के जिले के उमा भारती का गृह जिला भी है, बड़े नेता टीकमगढ़ ने दिए हैं और लगातार वीरेंद्र खटीक यहाँ से सांसद भी हैं। क्यों कांग्रेस सेध नहीं लगा पा रही है भारतीय जनता पार्टी के किले को? सबसे पहले मैं कांग्रेस और अपनी ओर से आपके न्यूज़ चैनल और आप सभी का टीकमगढ़ में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि टीकमगढ़ में कांग्रेस कमज़ोर है या सेंध नहीं लगा पा रही है। अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 की 3 सीटें टीकमगढ़ ज़िले में कांग्रेस जीती। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा केवल मोदी जी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि हमारे जो प्रत्याशी हैं भैया पंकज अहरवार, वो 44 वर्षीय युवा एक प्रत्याशी हमारी पार्टी ने दिए हैं। और पिछले कई चुनावों में जो यहाँ टीकमगढ़ में प्रमुख मुद्दा रहा है उसको जनता को भ्रमित करके उसके नाम पर वोट ले लेकर बार बार भाजपा चुनाव जीतती आ रही है, वो है मेडिकल कॉलेज का मुद्दा। आज भी एक ईंट मेडिकल कॉलेज के नाम पर टीकमगढ़ में नहीं रखी गई है। 3 बल्कि 2-3 चुनाव उसके नाम पर लड़े जा चुके हैं। पलायन, जैसा कि राजेंद्र दादाजी ने बताया, एक बहुत ही बड़ा और प्रमुख मुद्दा टीकमगढ़ ज़िले में आज भी बना हुआ है। और गरीब कमज़ोर तबका आज भी टीकमगढ़ में उपलब्ध नहीं है। इसका असर अभी आने वाले दिनों में वोटिंग में भी देखने को मिल जाएगा। भाजपा केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, इनके पास कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा टीकमगढ़ जर्जर है। मेडिकल कॉलेज के नाम पर यहाँ पर 3 से 4 बार भूमि पूजन, जमीन आवंटन, जाने क्या क्या हो चुका है, धरातल पर कुछ भी नहीं। अंत्योदय को मुख्य धारा से जोड़ने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, फिर वो क्यों पलायन कर रहे हैं? अभी आपने दादा को भी सुना और कांग्रेस के मित्र को भी सुना। गौरव को आपने इस बात पर गौर किया होगा कि दोनों लोगों की ये स्वीकृति है कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कि विवेकानंद जी ने लिखा था कि एक समय एक स्टेज आती है कि जो कोई काम करता है
उसका स्वीकारता समाज में स्वीकारता होती है। तो वो स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की हो गई है। उस स्वीकारता के कारण मुद्दा विहीन चुनाव इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए उनके पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास करके काम करके दिखाया है। अब रही पलायन की बात, पलायन हम यदि कहें है, स्वीकार है कि कुछ हिस्से में पलायन है, लेकिन पलायन रोकने का जो तौर और तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। 80% जो आबादी हमारे क्षेत्र की है वो किसान है। किसान को सशक्त करने का प्रयास केवल भाजपा ने ही किया है। नारा गरीबी हटाओ का कांग्रेस ने दिया, लेकिन गरीबों को सशक्त करने का प्रयास केवल भाजपा ने किया। आप उठा के देख लीजिए, पहले 60 सालों में कितने आवास दे दिए आपने? 4000 आवास है पूरे देश में कांग्रेस के समय। 4 करोड़ आवास दिए हैं। 4 करोड़ आवास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में दिए हैं। 3 करोड़ की घोषणा फिर की है। ये जो तरीका होता है, इसी तरीके से पलायन रोका जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो वो सारे तौर और तरीके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। फिर आपके पास आएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 3 सीटें जो विधानसभा में जीती है वो कांग्रेस ने जीती है, तो आप अपने आप को कमजोर मान रहे हैं या क्या असर पड़ेगा उसका? संभाग में 26 सीटों में हम 21 जीते हैं। 4-5 सीटें संभाग में हारी। कम लोकसभा की बात हो रही है। नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पिछली बार 3,65,000 जीते थे, इस बार लगभग 6 लाख से अधिक से वोटों से ये लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आप देख 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहां पर आए हैं। आम लोगों से ही समझ लेते हैं क्या है टीकम के चुनावी मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने वाले हैं। जी, मैं अब्दुल जी की बात से सहमत हूँ। इस बार का कोई मुद्दा है नहीं और पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोनों चीज़ें हैं। जहाँ उसने विकास किया है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ से कुछ चीज़ें बाहर चली गई हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार में भी असुविधा हुई है। यहाँ का नर्सिंग सेंटर चला गया, यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, चला गया। यहाँ पे साईं हॉस्टल था, वो भी चला गया। ये इनका कमज़ोर पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जहाँ टीकमगढ़ विकास के लिए आवागमन बहुत आवश्यक है। आज टीकमगढ़ NH की मैप पे आ गया है, तो हम आवागमन के लिए भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तैयार हुआ है। रेलवे लाइन आई है, विकास निरंतर हो रहा है, ये सही है। लेकिन जिन चीज़ों पे यहाँ पे काम होना चाहिए, जैसे आदरणीय अधूरी जी ने कहा है कि किसान यहाँ का बहुत मूल है। यहाँ पे मतलब केन बेतवा परियोजना बड़ी, केन बेतवा परियोजना नहीं, टीकमगढ़ अगर कहीं जाना जाता है तो वो चंदेलकालीन तालाब है जो यहाँ के लोगों की जीवन रेखा थी। मेरा मानना यह है कि जब तक इस पे काम नहीं होगा पलायन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि किसान केवल खेती पर निर्भर है और खेती के लिए पानी चाहिए, और पानी है तो पैदावार, बिन पानी सब बेकार है। और क्या लगता है आपको, वीरेंद्र खटीक प्रत्याशी हैं आपके और चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, तो वीरेंद्र खटीक जी ने यहाँ क्या काम किए हैं? इतने वर्षों तक सांसद रहे हैं। वीरेंद्र खटीक जी का ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि सस्ती रद्दी और घटिया लोकप्रियता लोग लूट लेते हैं, और मोदी जी ने और वीरेंद्र खटीक जी ने जो सस्ती रद्दी घटिया लोकप्रियता लूटी है। मदारी आता है, गिड़गिड़ी बजाता है ना, उसके बाद पूरा मजमा लग जाता है। वो कहता है हम 7 मौका सांप दिखाएंगे, 7 मौका सांप दिखाएंगे, और फिर वो कहता है इसके काटने की दवाई ले लो। तो ऐसा ही मोदी जी का है। कुछ कांग्रेस की गलतियां रही हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। उस अन्ना का आंदोलन, कॉमनवेल्थ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो कुछ हुई है वो उसके चलता रहे, मगर जिस कसम से जो मोदी जी ने उसका फायदा उठाया। मगर मोदी जी की जो गारंटी है, जैसे हम ब्लैक मनी लाएंगे, कहा था। आप लोग मीडिया के लोग हैं। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी व्यवस्था इस समय, जो देश की मजबूरी जो समस्या है, 6 जिलों में नागालैंड के ये लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी अभी गए 6 महीने पहले, वहां आश्वासन देके, थोड़े बहुत नहीं, एक पोलिंग बूथ नहीं, 6 जिलों में मतदाताओं ने, इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे। आज 65,000 आदमी जो है मिजोरम का पड़ा हुआ है, आज जो है शरणार्थी कैंपों में है। ये है मुद्दे हैं, पलायन मुद्दा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे, बताओ आप। जी, हमारी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाओ। परम सम्मानीय राहुल गांधी ने मेरे कहने पर 6,000 करोड़ रुपया की राशि दी थी। वो 2010 में दी थी। माननीय यहाँ के चेयरमैन माननीय जब्बार अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे मिलवाया था। जब पूर्व में यहाँ की लोकसभा क्षेत्र माननीय वृंदावन हवा जी खड़े, तो उन्होंने 6,000, मैंने कहा था राजीव गांधी अमर रहे, हमारा क्षेत्र भी हरियाणा जैसा हो। उन्होंने 6,000 करोड़ बुंदेलखंड को राशि दी थी। इनके पास टूटी फूटी साइकिल थी, आज विदेश में होटल हो गए कांग्रेस के, बीजेपी के नेताओं के पास। बोले कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी जिस दिन बुलडोजर चला देंगे तो वह हिंदुस्तान महा जाएगा। इन लोगों को ये नहीं दिखता है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस का बाली हूँ
और बालू खाली नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आप आराम से बैठिए, अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आराम से कहिए। हाँ जी, बताएं। हम भाई साहब की बात से सहमत हैं। जो 6,000 करोड़ लिए थे आपके नेता ही लोग सब खा गए थे, इसलिए उनके देश की जनता ने उन्हें नकारा है। और दादा की बात से मैं सहमत नहीं हूं कि इस देश में कोई मुद्दे नहीं है। देश में मुद्दे हैं। एक तो भाजपा के पास अंत्योदय का मुद्दा है और कांग्रेस के पास पूरे देश के विपक्षी जल जो भी बेल पे हैं और जेल में है, वो गठबंधन करके जे सोच में हो रहे हैं कि हम कैसे अपने नेताओं को बचाएं। भाजपा भी सोच रही है कि हम अंत तक आदमी को कैसे विकास की योजनाओं से लाभ कराएं। और कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं हमारे जो जेल में हैं और जो बेल पे छूटे हैं, आपके टेंशन नहीं लो भाई साहब, अगले सत्र में वे भी जेल में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कांग्रेस के लोग जा रहे हैं और उनका स्वागत है, ऐसा कहा जा रहा है। लगातार लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आपके टीकमगढ़ जिले से भी लोग गए होंगे और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि वो विभीषण है, कांग्रेस की लंका लगा देंगे सब मिलके। बिल्कुल, और ये तो एक रूटीन प्रक्रिया अब अपने यहाँ चुनाव में होने लगी है। कई दलों के लोग इधर उधर हो जाते हैं, कई बार प्रतिशत किसी पार्टी का ज़्यादा हो जाता है, किसी पार्टी का कम हो जाता है। विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी भाजपा से, अब लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ से जाने वालों की संख्या ज़्यादा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस बात को लेकर हमारी पार्टी आत्मचिंतन करेगी, कहाँ हमसे चूक हो रही, कहाँ हमसे गलती हो रही, क्यों हमारा कार्यकर्ता हमसे वही तो नहीं कर पा रही है कांग्रेस, आत्मचिंतन और मंथन ही तो नहीं कर पा रही और कुछ निकल क्यों नहीं पा रहा उससे? परिणाम सारी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं भैया, और परिणाम ही मुंह बोलते हैं। अभी हमारा कार्यकर्ता एकजुट है, हमारा कार्यकर्ता लगनशील है। अभी लोकसभा चुनाव की वोटिंग 26 तारीख के लिए पूरा कार्यकर्ता मन बना चुका है। बूथ लेवल पर लड़ाई लड़ने को हम लोग तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। टीकमगढ़ को आप बहुत करीब से जानते हैं, उमा भारती और सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे लोग भी यहाँ से चुने गए। फिर भी इसके बावजूद इतने दिग्गज नेता यहाँ से हुए, इसके बावजूद भी टीकमगढ़ में क्या कमी रह गई, आप क्या देखते हैं? या भारतीय जनता पार्टी ने क्या बेहतर किया, कांग्रेस ने क्या बेहतर किया? देखिए, दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर के ऊपर पर्याप्त काम करने का प्रयास किया जो है, लेकिन बीरेन जी के समय में जो एक्सपेक्ट करते थे लोग, जिन मुद्दों के लोग चाहते थे, वो मुद्दे धरातल पे नहीं आ पाए। आश्वासन पे जरूर रहे। अब अभी आप पूछ रहे थे कि पलायन लोग जो है वो दूसरी पार्टियों में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। लोग डरते हैं, बच्चे को डराओ भूत आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह से ये कांग्रेसी हैं जो प्रतिबद्ध नहीं है अपनी पार्टी के लिए, मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए, वो पलायन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है, अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। बिल्कुल कहीं ना कहीं चूक हो रही है, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता। मैं मानता हूं कि अगर कार्यकर्ता नाराज है तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, और इस बात के लिए हम अपनी पार्टी लेवल पर यहाँ से लेकर और प्रदेश लेवल तक और देश लेवल तक चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और इस चीज़ को बहुत जल्दी रोका जाएगा कह रहे हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी एक कहावत है। और अब तो लोकसभा चुनाव भी होने को हैं। मोदी की गारंटी और कांग्रेस पार्टी की न्याय पत्र जो उनने जारी किया है और मोदी की गारंटी संकल्प पत्र के रूप में आई है, क्या देखते हैं आप? ऐसा क्या दे रहे हैं आप कांग्रेस से बेहतर, या कांग्रेस में क्या कमी है? अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, आपने भी पूछा उनसे, तो जिस दल की नीयत ठीक नहीं होगी, जिस दल का नेता ठीक नहीं होगा, नेतृत्व ठीक नहीं होगा, उसके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, बूथों पे एजेंट नहीं मिलने वाले हैं कांग्रेस को। ये स्थिति है इनकी। बाकी घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं तो आप हटा के इधर के टीकमगढ़ के देख लो। मैं पुरानी ये घटना बता रहा हूँ। विद्यावती जी सांसद थी इसी लोकसभा से, उन्होंने एक मंच से ये कहा था कि टीकमगढ़ में ट्रेन नहीं आ सकती है, खिलौने की ट्रेन होती है ना, वो सामने रख के एक मजाक बनाया था इधर की जनता का। और माननीय दीदी उमा भारती जी ने और बीरेन जी और सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास के कारण आज ट्रेन चल रही है, और वंदे भारत जैसी ट्रेन हमें मिल गई है। स्लीपर कोच, भारत देश का प्रथम स्लीपर कोच वंदे भारत भी टीकमगढ़ से आने वाला है। आज के डेट में दिल्ली जाना हो, भोपाल जाना हो, बॉम्बे जाना हो, अहमदाबाद जाना हो और अन्य जगह जाना हो, जहाँ भी आप जाना चाहें, इसे विकास कहते हैं। गरीब को देना, आवास देना विकास कहते हैं। लोगों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना विकास कहते हैं। ये विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो स्टेट का मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे जिले का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आम लोगों से ही समझ लेते हैं कितना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है ऐसा कहना है, और कांग्रेस का कहना है कि हमने भी किया है। क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो कांग्रेस आज नेतृत्वहीन हो चुकी है, बिना बस के ड्राइवर की तरह है। जैसे बस में कोई ड्राइवर नहीं होता तो सवारियाँ कूद जाती हैं। जगह जगह आप देख रहे होंगे, हर कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता भागने की तैयारी में। इवन मुझे सुनने में आया था कि कमलनाथ जी भी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ तो होगा,
कोई कारण तो होगा, विकास होगा, मोदी जी का चेहरा होगा, एक देश में, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ होगा, राम मंदिर बना होगा, 370 हटी होगी, इस देश के किसान, महिला, बच्चा, बूढ़ा, किसी अगड़े पिछड़े हर वर्ग का कल्याण हुआ होगा, किसी तरह का कोई काम तो हुआ, तब तो कांग्रेस आज डूबने की कगार पर है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में आप? अब राम मंदिर का मुद्दा बचा ही कहाँ है, राम मंदिर बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के खाते गई है ये उपलब्धि? पूरा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और भारतीय जनता पार्टी ने 80 से लेकर अभी तक पूरा राम मंदिर के लिए ही काम किया है। टीकमगढ़ में आपके सांसद ने क्या काम किए हैं? क्या काम नहीं किया है आप बता दें। बताइए। मेडिकल कॉलेज, रेलवे का, स्वास्थ्य का, हर चीज़ का यहाँ काम किया है। आपके पास उपलब्धियां हैं कुछ गिनाने के लिए? गौरव जी, आऊंगा आपके पास, अभी आम लोगों से ही राय लेते। हाँ जी, पूछिए। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्या लगता है आपको, जैसा ये बाकी लोग कह रहे हैं? मुद्दा रहा ही नहीं है। हाँ, 5 लाख से बीरेन जी ये लोकसभा जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस में बचा ही क्या है? हर रोज सुबह सुनने को आता है, पेपर खोल के बैठो कि 4 कांग्रेसी भाजपा में शपथ ली, और क्या बचा है? शौचालय से लेके, वैक्सीन से लेके, आयुष्मान योजना से लेके, गरीबों को राशन देने के लिए ऐसी कौन सी योजना है जो मोदी जी नहीं ला रहे हैं? और धरातल पे भी उतारी है, लोगों के पास पहुंची भी है। एक पोलियो बीमारी आई थी 100 साल पहले, कांग्रेस को उसको 70 साल तक उसके टीके लगाती रही और अफसर में ये तलाशती रही कि हम कहाँ इससे कमाई कर लें। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में 2 साल महामारी आई कोरोना, हमारी देश की ही स्वदेशी वैक्सीन हमने विदेशों को भी दी और मुफ्त में लोगों को लगाई। 100 करोड़ के ऊपर लोगों को वैक्सीन दी हमने मुफ्त में। तो ये मोदी जी का। युवाओं के क्या मुद्दे हैं उनसे समझ लेते हैं। युवाओं के लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार के चुनाव में, बताइए। बोलिए भाई, बोलने में भी परहेज है आप लोगों को, बोलते क्यों नहीं? बाद में दोबारा खा लीजिएगा। युवाओं के लिए है कोई मुद्दे, बताइए। हमारी गौरव भाई साहब को सलाह है कि वो बोल रहे हैं कि हमें आत्ममंथन और चिंतन की जरूरत है। आप हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को देख लो, आपका आत्ममंथन भी हो जाएगा कैसे काम करता है राष्ट्र हित के लिए। आपकी पार्टी को कुछ सुझाव अभी से देना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, इनका ऐसा कहना है। मुझे लगता है ये आपके ही कार्यकर्ता है, इनका ऐसा कहना है कि कार्यकर्ताओं को देख लो कितनी शिद्दत से काम करता है तो आपका मंथन हो जाए। चीकू यादव युवा मोर्चा का एक अच्छा पदाधिकारी है, हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित ही आज पार्टी के प्रति निष्ठावान है, समर्पित हैं। हम आपसे बार बार एक बार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होती हैं, लोगों में डर आता है, सत्ता का भय आता है, कई प्रकार की चीज़ें आती हैं जिससे लोग यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। और ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो अकेले हमारे दल में हो रही हो। कई बार भाजपा के कई सारे लोग हमारे दल में आए। अब ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको लेकर भाजपा आज बैकफुट पर है। और आप एक बार बताओ ना, अगर इतनी बैकफुट पर नहीं होती 2023 में हम कैसे पूरी की पूरी विधानसभा अपने जिले में जीतते। आज की स्थिति ये है कि वीरेंद्र जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो हमारे प्रत्याशी पंकज अहरवार से चुनाव हार रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे जरूर समझना चाहूँगा, टीकमगढ़ जिन चीज़ों के लिए मशहूर है, पीतल के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, गुजिया, कई चीज़ें लोगों ने बताई मुझे, आपको लगता है कि उसके लिए स्थानीय स्तर पे काम नहीं हुए या सरकार स्तर पे काम नहीं हुए जिसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? रूप से आपकी बात 100% सही है कि यहाँ पर पीतल उद्योग, लोहा उद्योग और डायस्फोर पैराफ्लाइट, यहाँ गोरा पत्थर होता है जो विदेशों में जाता है, जो है जिसके खिलौने भी बनते हैं, जिसके घड़ियाँ बनती हैं, थाली कटोरी ये सब कुछ बनती हैं। ये वो उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिला और उसका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से 15H 16mH का जो है वो बना के बारीक से बारीक पीस के जो है वो यहाँ से विदेशों को भेजा जाता है। वो कॉस्मेटिक्स में जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो जो उद्योग हैं यहाँ के, जैसे मोहनगढ़ क्षेत्र है, मोहनगढ़ क्षेत्र में अभी भाजपा के समय में बीरेन जी के प्रयास से और प्रयास से जो है सर्वे हुआ, लोहा मिला, लेकिन उस लोहा के आधार के ऊपर कोई जो है वो ऐसा कारोबार स्थापित नहीं हो पाया मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो काम कर पाता। अगर ऐसा होता तो शायद यहाँ का पलायन रोका जा सकता। यहाँ पे साहब हर सीजन में जो है वो 4 से 5 लाख आदमी जो है हर सीजन में पलायन करता है। और युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रोजगार का अभाव होने की वजह से। और यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है वो अर्ध शिक्षित है,
या कम शिक्षित है, इसलिए उसको तो रोजगार चाहिए जो है, और रोजगार के लिए उसको कारगिल तक भी पहुंचता है, हरियाणा भी पहुंचता है। यहाँ के मजदूर जो है, देश का कोई ऐसा जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, उनसे जवाब लेते हैं। स्थानीय स्तर पे आपके पास जो संसाधन है, जो खनिज है, जो खनन है, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा, उसका दोहन स्थानीय स्तर पे क्यों नहीं हो रहा कि लोग पलायन कर रहे हैं? बीरेन जी के प्रयास से भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिव्यांगों की हमारे टीकमगढ़ पहाड़ी ग्राम में आई है। अभी आप जो पीतल उद्योग की बात कर रहे हैं, इसके लिए ज़मीन आवंटित हो चुकी है, कुछ काम उसमें बाकी है। स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की ज़मीन आवंटन हो गई, पहली किस्त आ गई, उस पर काम चालू हो गया, किसी कारण से कोर्ट में उसमें कुछ व्यवधान आ गया, इसलिए काम नहीं हो पाया। हर विषय पे आप याद कर लो, यदि कभी टीकमगढ़ आए हों, कभी याद कर लो आप लाइट की स्थिति, कभी पानी की स्थिति, आप वो सारी स्थितियां याद कर लो कि टीकमगढ़ से आप जहाँ से टीकमगढ़ आने में 6 घंटे लगते थे, वो आज 2 घंटे में आप आ जाते हैं। रोडों की है, लाइट की है, हर वो स्थिति जो मूलभूत जरूरत है विकास के लिए, वो सारे काम किए। विकास का क्रम भी होता है, पहले लोगों की जरूरत की चीज़ें पूरी करना, उसके बाद हर एक क्रम, उस क्रम में भाजपा लगातार चल रही है, चलती जाएगी। और अगली ये 5 वर्ष जो होंगे, ये देश के इतिहास में लिखने वाला इतिहास होगा। वो सारी वो चीज़ें जो बाकी रह गई वो हम करेंगे। डॉक्टर ही देख लो, 12 थे आज से 10-12-15 साल पहले, आज 53 डॉक्टर अस्पताल में हैं। तो यहाँ लोगों का दावा है कि स्थानीय जो संसाधन है उनका दोहन करने के लिए प्रयास जारी है। कितना लगता है आपको, क्योंकि आप बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि आप चिंता करते हैं टीकमगढ़ की? नहीं, देखिए, मैं तो पहले एक बता दूं आपको, जो आपने मैनिफेस्टो की बात करी थी, जो कांग्रेस ने न्याय पत्र अपना पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी वाला जो बात है, मैंने आज तक के इतिहास में पहली बार ये अवसर देखा है जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे लोक घोषणा पत्र के लिए काम किया और चाय पे चर्चा करके लोगों से मुद्दे निकालने की बात करी। कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं। तो लोगों से जुड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो निस्संदेह उसके असर भी दिख रहा है। निश्चित तौर पर जब आदमी काम करता है तो कुछ चीज़ें चूकती हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के रोजगार और पलायन को अगर काम करना है तो पानी पे काम करने की नितांत आवश्यकता है, और वो चंदेलकालीन तालाब है जो बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, पानी 2 तरीके का, एक सरफेस वाटर है, एक आपका ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म होता है यार, तो सरफेस वाटर केन बेतबा लेंगे या वान सुजारा से वो चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो हमें करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चंदेलकालीन जैसे तालाबों पे भी काम करे, जो मोदी जी का शायद सपना है आने वाले समय में, क्योंकि पहले उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि मोदी जी को शायद लगता है कि आगे चल के हमें ग्राउंड वाटर पे जल संरक्षण और संवर्धन पे काम करना होगा। यदि ऐसा करता है तो मुझे लगता है फिर ये सारी चीज़ें, समस्याएं खत्म हो सकती हैं। ये आम जनता की आवाज़ है जो टीकमगढ़ से निकल के आ रही है। वो मोदी की गारंटी की सराहना भी करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं, देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, और उस परिवार की भी बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मुखरता से ये भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ का पलायन रोकना है, यहाँ के किसानों का खेत लहलहाते हुए देखना चाहते हैं, तो कुछ उपाय वो बता रहे हैं, उसके लिए भी जनप्रतिनिधियों को जरूर ध्यान देना होगा। आज हम लोकसभा में लगातार बात कर रहे हैं टीकम लोकसभा सीट की, जहां 26 अप्रैल को मतदान होने हैं, और ऐसे में यहां जनता की नब्ज टटोलने का हमारा प्रयास है कि किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। और एक बार फिर से राजेंद्र अधौरे जी के पास चलते हैं, जो कि टीकमगढ़ के बारे में बहुत बढ़िया से बता रहे थे। आपको लगता है कि जैसे राजनीति में एक चीज़ कही जाती है, डेमोक्रेसी में एक चीज़ कही जाती है, हर बार रोटी पलट के खानी चाहिए, उसका मतलब आप समझ रहे होंगे, तो टीकमगढ़ के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? टीकमगढ़ की जनता मानसिकता बना चुकी है और हर आदमी चेंज चाहता है। कपड़े भी बदलता है, खाना भी बदलता है, और मौसम भी बदलते हैं, हर चीज़ बदलती है, आपके जो तात्पर्य। लेकिन यहाँ पे बदलने का कोई विकल्प होना चाहिए। टीकमगढ़ में कांग्रेस ने, क्योंकि मुख्य चुनाव जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, मुद्दे जो है वो विहीन चुनाव है। कांग्रेस के पास में जो प्रत्याशी है वो कंटेस्ट तो देगा, बीरेन जी के सामने उसने कंटेस्ट की स्थिति तो बना के रखी हुई है, लेकिन कितना कंटेस्ट दे पाएगा, 50-50 है, 45-55 है, लेकिन कंटेस्ट की स्थिति है। क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ का जो मुद्दा है टीकमगढ़ है कृषि प्रधान जिला। यहाँ पे टीकमगढ़ में 1100 तालाब हैं, 1100 तालाब, चंदेलकालीन बुंदेलकालीन 1100 तालाब। मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगा, उमा भारती इस पूरे चुनाव में नजर नहीं आ रही कहीं। उमा भारती जी जो है, उमा भारती का भाजपा के उच्च स्तर के ऊपर जो पूछ परख होना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, उमा भारती ने भाजपा को खड़ा करने में अपना
तन मन धन सब कुछ लगाया, उन्होंने लगाया और जितना प्रयास हो सकते थे वो लगाया, लेकिन उनकी जिस हिसाब से पूंछ परख होना चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला। और ऐसा लोग कहते हैं कि उनके जो भतीजे राहुल सिंह है उसके लिए पार्टी ने जो दम से काम करना चाहिए वो काम नहीं किया, इसलिए उनका रुचि जो है वो भाजपा। इन्हीं से पूछ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पूछ लेते हैं। उमा भारती नजर नहीं आ रही, टीकमगढ़ तो उनका गृह जिला है, मजबूत प्रत्याशी है, बड़े फॉलोवर्स हैं यहाँ, जैसा कि कह रहे हैं दादा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मध्य प्रदेश में स्थापित किया। दीदी हम सबके लिए बहुत सम्मानीय है, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, ये स्टेट का और देश का विषय है, इसलिए इस विषय पे मैं उतना आपको नहीं बता पाऊंगा इस विषय पे। बाकी मैं, आपने जो पूछा विकास वो सब बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर पालिका टीकमगढ़ को दिया हुआ है, नल जल योजना से लेके ऑडिटोरियम से लेके अन्य चीज़ों को, वो खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी प्रकार की स्वच्छता के विषय पे आप जनता से पूछ लीजिए क्या संतुष्ट है, नल पानी के विषय पे संतुष्ट है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि नलों से गंदा काला पानी आ रहा है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही है ना, विधायक हो सकता है कांग्रेस का, यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है और नगर पालिका स्वतंत्र एजेंसी होती है जो खुद काम करता है। हम लिखित कार्रवाई यहाँ कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो जो आप पानी की टंकी देख लीजिए, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, अभी सफाई नहीं हो रही है, उसमें पक्षी गिर रहे हैं, वो पानी शहर के लोग पी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो सोच और समझ कांग्रेस की है वो दिखाई दे रही है। इधर भी देख लो आप, भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ पानी पिलाया था टीकमगढ़, बिल्कुल हमेशा पिलाया है, हमेशा। सुजारा पानी, सुजारा डैम जो है ना, इस पूरे क्षेत्र में 3 विधानसभाओं को पीने का पानी भी दे रहा है, खेतों को भी पानी दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही योजना थी जो सुजारा बना है, पानी भी दे रहे हैं और व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं। गौरव जी के पास चलता हूं। गौरव जी, विकल्प नहीं है जनता के पास, विकल्प होना चाहिए। पंकज अहिरवार जी प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं, लेकिन कितना फाइट कर पाएंगे इसमें असमंजस है। तो आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, या आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? क्या कह रहे हैं आप, क्या भाजपा से बेहतर कर देंगे, क्या मोदी की गारंटी से बेहतर कर देंगे, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने आपके पास कोई ऐसा फेस है जो उसे काउंटर कर पाए? बिल्कुल है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया है और कई जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। निश्चित रूप से हम जनता के बीच में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जा रहे हैं। कहने को कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप जब गलियों में जाएंगे तो पानी की व्यवस्था भी खराब है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लगातार यहां दौरा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, बड़ा लीडर जो अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आया हो, बता सकते हैं आप? हमारे जीतू पटवारी जी और विवेक तनखा जी नामांकन वाले, पंकज अहिरवार जी के नामांकन वाले दिन आए थे और उन्होंने राजशाही गार्डन में एक बड़ी कार्यकर्ताओं की सभा ली थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का कार्य किया था और उन्होंने कहा था कि हम इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और आजकल सभी चुनाव लगभग स्थानीय स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ ही लड़े जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि गलियों में जाएंगे, निश्चित रूप से नालियों की स्थिति खराब है, निश्चित रूप से पानी की स्थिति खराब है, लेकिन उसके लिए जो दोषी नगर पालिका अध्यक्ष को या नगर पालिका के पार्षदों को ठहराया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है भैया। 1.5 साल में 6 से 7 यहाँ पर 2 साल में सीएमओ बदल दिए गए हैं। जो भी सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है उसको बदल दिया जाता है, अपने मन के सीएमओ बिठाए जाते हैं और फिर जनता को परेशान किया। स्थानीय मुद्दे हैं ये। तो एक सवाल जरूर आपसे लेके राजेंद्र जी, फिर मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा दोबारा। जिस शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस शिद्दत से उसका कार्यकर्ता लगता है, जिस शिद्दत से उसके नेता लगते हैं, शीर्ष नेतृत्व लगता है, उस शिद्दत से चुनाव कांग्रेस लड़ती कहीं नजर नहीं आ रही, और शायद यही वजह है कि बार बार वो चुनाव हार रही है। ये बात आपकी सोलाना सही है कि कांग्रेस की जो सिंसियरिटी होना चाहिए पार्टी के लिए, बड़े नेताओं से लेके ग्रामीण स्तर तक के नेता की, वो पार्टी के प्रति उनकी सिंसियरिटी नहीं है। वो चाहते तो सब हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। घर बैठे नेतागिरी करना चाहते हैं और घर बैठे वो सब मुद्दों को कैश करना चाहते हैं। पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक के में विश्वास अर्जित करेंगे। कोई भी आदमी, भाजपा ने भी पब्लिक का विश्वास खो दिया था और उनकी 2 सीटें रह गई थी। उनने पब्लिक के बीच जाके काम किया तो वो आज जो है वो पर्याप्त जो है वो संख्या में है, 200 से ऊपर है, 300 से ऊपर है, कितने भी। कांग्रेस जो है जो अपना इनका ग्राफ जो गिरा है वो पब्लिक के बीच जाना चाहिए। आप कांग्रेस के जो सिंसियर नेता रहे, बड़े नेता रहे, ये जो है वो
भाजपा की 200 की तो नाव की कैपेसिटी है, उसमें 300 जो है वो कांग्रेसी जाके बैठ गए। तो अब वो नाव कब तक आगे चढ़ पाएगी, नहीं चल पाएगी, या जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस का यू टर्न होगा कहीं ना कहीं एक बार फिर से? जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। अभी हमारे मित्र गौरव जी बोल रहे थे कि एक गार्डन में इनके नेता प्रतिपक्ष आए, एक गार्डन में सभा हो गई, और आज हमारे नड्डा जी आए तो वो एक मंच पे सभा हुई। इधर 15,000 लोग बनते हैं, उधर 1500 लोग भी नहीं बनते, 1000 लोग नहीं बनते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इनका पार्टी का जो पतन की स्थिति है वो दिखाई दे रही है। देखिए, आपके विपक्ष के साथी भी आपकी चिंता कर रहे हैं कि किस वजह से आप कहीं ना कहीं मुंह की खा रहे हैं। आपके साथियों को भी चिंता है इस बात की। देखिए, क्लियर देखने को मिलता है। मैं फोटो के माध्यम से अभी आप बोले तो साबित कर दूंगा। जिस दिन हमारे जीतू पटवारी जी आए थे, सरकारी जिन जगहों पर गलती से होर्डिंग फ्लैक्स कांग्रेसी नेताओं के लग गए थे, वहां पर सरकारी तंत्र फाड़ रहा था, धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि एफआईआर होगी, एफआईआर होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आए थे। आप देख लो, उन्हीं सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सभी जगह फ्लैक्स लगाए गए थे। कोई कुछ कहने वाला है क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विश्वास खो दिया था, लेकिन फिर जब जनता के बीच जाने लगी तो आज ये स्थिति है कि 303 की संख्या में है और इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लोकसभा अधिकतर राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होता है, और राष्ट्रीय मुद्दों में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। एक ही इनके पास मुद्दा है कि हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको धरातल पे कुछ दिखाना होगा। आज मोदी जी को देखिए आप, उसके लिए मौका चाहिए। नहीं, मौका आपको तलाशना होगा। मौका आप बहाने तलाश रहे हैं। आपके पास बहाने हैं, बहाने के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि आप धरातल पे कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। एक परिवार की पार्टी है जिसकी गुलामी से ये आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। इनके जितने भी मुद्दे होते हैं एक बंद कमरे में फैसले होते हैं, और जब आप एक पूरे इतने बड़े देश का चिंतन सिर्फ एक कमरे में एक परिवार के साथ बैठ के करोगे तो निश्चित है कि देश पीछे छूट जाएगा। आज आदरणीय मोदी जी हैं, बैठ के जब मुद्दे बात होती है तो सामूहिक मंचों पे चर्चा होती है, लोगों से सलाह लेते हैं। अभी आदरणीय भाई साहब जी ने कहा कि अभी इलेक्शन के पहले आदरणीय बीरज जी ने इसी पार्क के अंदर एक चिंतन का विषय रखा था कि जो भी शहर की समस्याएं हैं, लोकसभा की समस्याएं हैं, वो आके रूबरू हमसे बात करें। चाय पे चर्चा करने के लिए बुलाया था। आम लोगों से बात करी थी और मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले आम लोगों की राय ली गई। ये मुझे लगता है एक अच्छी पहल है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कि आम लोगों की समस्या के लिए आम लोगों से राय लेके और मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को रखा जाए, और ऐसा रखा भी है। क्या लगता है आपको, देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मुद्दे क्या होने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। हो जाइए अगर। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार का अंत। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य तो बढ़िया करती है, हम भी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और हमेशा हमने सपोर्ट किया है, हमारे परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक भारतीय जनता पार्टी कर जाती है। उस मिस्टेक को सुधारने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं जल की होती हैं, लेकिन सुचारू रूप से नहीं हो पाती, और बीच में जो दलाल होते हैं, योजनाओं के दलाल, सबसे बड़ा मुद्दा है योजनाओं के दलाल। योजनाओं के दलालों को जब तक भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं कर पाएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण अस्तित्व में और संपूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती है। तो मोदी जी तो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ, मोदी जी वो तो एक सूत्र है उनका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, उनका एक सूत्र है सबका साथ सबका विकास, ये भी एक सूत्र है। तो ऐसे कई सूत्र हैं जो चुनावी प्रक्रिया में और हमेशा। आपने ऐसी बात कही है कि मुझे एक बार फिर से अपने गेस्ट की तरफ रुख करना होगा। बड़ी बात कही है इनने, राजेंद्र जी ने बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो योजनाओं के दलाल हैं, बड़ी बात है। आपसे भी जवाब लूंगा इसका। ये बात सही है कि भाजपा में भ्रष्टाचार का जो प्रतिशत है मशीनरी में, कुछ राजनीतिक स्तर के ऊपर वो ज़्यादा हो गया। लोगों का विश्वास जो है वो इस वजह से जो है वो भाजपा के प्रति कम हुआ है जो है।
और भ्रष्टाचार मोदी जी बेशक कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, या जो मुद्दे हैं उनके, वो गारंटी लेना अकेली बात नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो मशीनरी है, वो करप्ट हो चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, भ्रष्ट हो चुकी है। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं कि बेईमान ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल। आपके कार्यकर्ता ने आरोप लगाए हैं, आपको जवाब तो देना होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कुछ मशीनरी सरकारी कर्मचारियों की गड़बड़ी के कारण वो बोले हैं ऐसा। आप उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2014 के पहले कितने घोटालों का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा है और कितने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप। ना स्टेट का आप एक आरोप आपके ऊपर लगे हैं और उसका आप दूसरे पर आरोप लगा दिए, जवाब नहीं हुआ। भाई कांग्रेस के ऊपर कितने भ्रष्टाचार हुए, ये कांग्रेस के जमाने की बात थी, बात अभी की हो रही है। उसका जवाब आप इस तरह तो नहीं दे सकते ना कि कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं। आप फिर भी कोई भी आरोप तभी लगाया जब आप कुछ करेंगे, निश्चित तौर पे तभी आरोप होगा ना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पे, स्टेट की सरकार पे कौन सा आरोप लगा? उसके पहले ए से लेके जेड तक सारे घोटाले सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं। अभी मित्र बार बार बोल रहे थे हमारे कि सरकार का जो पावर होता है, उस पावर के कारण कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं। तो आप याद कर लीजिए, पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस कम से कम 20 बार 25 बार टूटी है जब इनकी बहुमत रहा है इनकी सरकार है। भाजपा एक बार टूटी हो तो नीतियों का प्रभाव जो होता है, उस प्रभाव के कारण लोग आते हैं जाते हैं। इनके पास नीति और नियत नहीं है, नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, इस कारण से इनके लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये बता दें कि और अनुशासन का डंडा भी नहीं है इनके पास, कांग्रेस के पास अनुशासन का डंडा भी नहीं। कांग्रेस के पास जो है, कांग्रेस के पास अनुशासन, किसी जमाने में कांग्रेस अनुशासनबद्ध पार्टी थी। आज कांग्रेस में कोई आदमी, सब अपनी अपनी भावना के हिसाब से चलते हैं। कोई ना किसी को डरता है और ना अनुशासन है, ना किसी अध्यक्ष की चलती है, ना प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। इसीलिए कांग्रेस में ये जो भगदड़ मची है, ये अनुशासनहीनता की वजह से और कैडर बेस ना होने की वजह से ये सब कुछ भगदड़ मची हुई है। राजीव गांधी ने प्रयास किया था कि अब कांग्रेस पार्टी को कैडर बेस बना दें, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन आरएसएस ने प्रयास किए और वो अपने भाजपा को उन्हें कैडर बेस बना दिया और वो आज पार्टी जो है वो क्रमबद्ध तरीके से काम चल रही है। तो आरएसएस और कांग्रेस में यही एक फर्क है। तो कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो क्या ये कांग्रेसी कल्चर या भाजपाई कल्चर वो अपनाएं, या फिर उसको भाजपा के में जो है कांग्रेस का कल्चर ये खड़ा कर दें? वो तो भाजपा को अपना कल्चर जो है वो कांग्रेस के जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनने भाजपा का कल्चर जो है वो नहीं अपना पाए। जो अच्छा, उनने अपना कल्चर जो है वो भाजपा के ऊपर थोपा और भाजपा उसको स्वीकार कर रही है जो है। तो वो एक चूंकि राजा है, महाराजा है, उनका एक जो कल्चर रहा है उसी हिसाब से वो चलते हैं प्रजातंत्र में। इसीलिए इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे ज़्यादा कठिनाई जो है, मध्य प्रदेश में अगर किसी सीट पे आ रहे तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट कठिनाई में होगी। जो टीकमगढ़ से बड़ी बात कह रहे हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और चिंतक भी हैं, जानते हैं, समझते हैं, चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, विषय वस्तुओं का। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हमारे भैया ने कहा था, भ्रष्टाचार पे एक छोटी सी इन्होंने बात रखी थी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और एक छोटे से परिवार में, छोटे से घर में 4 लोगों के परिवार में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि सारा परिवार उसमें भ्रष्ट होता है। एक समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, इन्होंने स्वीकारा था कि जब हम यहाँ से दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जनता तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने स्वीकार कर लिया था उस टाइम पे कि 85 पैसे का भ्रष्टाचार हमारी सरकार में ही हो जाता है। लेकिन आज ऐसा एक भी मौका, एक भी अवसर देश के अंदर नहीं आया कि वहां दिल्ली से चला हुआ 1 रुपये का भी हनन टीकमगढ़ तक पहुंचते पहुंचते जनता के पास हुआ हो। इसलिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा और हमारी सरकार में मुद्दों का, भ्रष्टाचार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। एक भी आप नेता बता दीजिए जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार। आदरणीय बीरेन जी है हमारे यहाँ, आप देख लिया किसी प्रकार का जितना वहां से आता है उतना क्रियान्वयन यहाँ पे जमीन पर दिखाया जाता है। किसी भी प्रकार, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, रेलवे हो, किसी भी चीज पे आप चले जाइए, सेंट्रलाइज। और लोगों से समझ लेते हैं जी। सबसे बड़ी समस्या है जो है बेरोजगारी की। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है ज़िले में कि युवा बहुत परेशान है। इसके लिए ना तो शासन प्रशासन कोई ध्यान देता है, ना जनप्रतिनिधि कोई ध्यान देते हैं। तो शिक्षित बेरोजगार और भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। यहाँ पानी की टंकी बनी थी नई
और वो बनते ही गिर गई। आज तक उसको पानी की टंकी को ना ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई, नगर पालिका के बीजेपी के शासनकाल में हुई थी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेरोजगारी के लिए भारत सरकार को एक नीति बनाना चाहिए। और ये आउटसोर्स से जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, हर विभाग में ठेकेदारी प्रथा है, तो इसके लिए ये बिल्कुल टोटल बंद होना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट साफ सुथरी नीति बने, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को न ठगा जाए। कम से कम जो राष्ट्र का निर्माण करने में जुटे हैं, जिनके माता पिता लाखों करोड़ों रुपए लगा के पढ़ाई लिखाई घर बेच के और कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से इस बात को लेके पूरे आप इनसे भी चर्चा करिए कि शिक्षा के लिए एक नीति ऐसी बने और लोग यहाँ से पढ़ने के लिए इंदौर भोपाल ना जाए, कोटा ना जाए, यहीं उनकी ऐसी व्यवस्थाएं हों कि माता पिता पे अतिरिक्त बोझ ना बने। और ठीक है बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टीकमगढ़ में ये देश हित के चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है। क्या लगता है आपको, कौन बेहतर है और क्या होना चाहिए? मैं पकड़ा हूं, आप बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले विस्तार न्यूज़ का स्वागत टीकमगढ़ में, धन्यवाद। और ये पुष्प दे करके भैया शुक्रिया। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है, तो मैं मुझे लगा कि मैं कुछ यही कहना चाहता था। एक समय था जब कांग्रेस में ये कहा जाता था इंडिया इज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंडिया। आज भाजपा वाले भले नहीं कुछ कह रहे हों कि मोदी इज भारत और भारत इज भारत, लेकिन उनकी बातों से यही लगता है, अहंकार लगता है। मैं मोदी गारंटी लेता हूँ। अरे भैया, मोदी जी हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, अकेले थोड़ी गारंटी ले रहे, पूरे कार्यकर्ता गारंटी ले रहे हैं, उनको भी आप साथ में लो। मैं भाजपा पार्टी का गारंटी लेता हूँ, ये कहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया पार्टी में कुछ अहंकार आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं, खासतौर से मोदी जी में। तो ये समझाइश दो उनके लिए कि अकेले मोदी जी नहीं चला रहे हैं, शासन चला रहा है पूरा भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता और जनता। तो मेरा सबसे पहले ये है। अब जहाँ तक यहाँ लोकल वाली बात है, तो लोकल वाली बातें अनेक समस्याएं हैं, निपट भी रही हैं और नहीं भी निपट रही हैं। अब जब रहा बीरेन जी का, तो बीरेन जी निश्चित तौर से सरल आदमी है और बीरेन जी ने एक बहुत अच्छी बात शुरू की थी, वो थी पंचायत। जहाँ जाते थे गाँव में पंचायत बैठा लेते, सबकी एप्लीकेशन लेते, खुश हो जाते आदमी। हम जानते थे कि उन पर कछु नहीं होत तो, लेकिन कछु ना कछु तो होत तो मैंने इस तरह से वो करते थे। तो मैंने हैं वो, आप वन मैन शो वाली बात कर रहे हैं और पुराने दिन याद कर रहे हैं कि कांग्रेस भी कुछ इसी ढर्रे पे चली थी। देखिए, कांग्रेस चली, कांग्रेस उनका समय था, उनका कार्यकाल था। और निश्चित तौर से एक और हम थोड़ा बात बता देना चाहते हैं भैया, मोदी जी लोकतंत्र में अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए ये भी जरूरी है वे 400 नहीं 450 ले लें, ये अच्छी बात नहीं है। उसको मजबूत विपक्ष रखना चाहिए, तब कहीं लोकतंत्र की सफलता होती है। तो भैया मोदी जी को राम राम। और भैया 400 नहीं ले में तो अपनी सरकार बना ले में और विपक्ष को मजबूत बनाए रखें, उसको सफाया नहीं करें तो अच्छी बात है, तो सच्चा लोकतंत्र होगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत तरीके से बात कही। राजेंद्र जी, मैं आपकी टिप्पणी जरूर इस पे चाहूंगा। उनने कहा कि 400 नहीं 450 ले लें, लेकिन मजबूत विपक्ष जरूरी है स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए। देखिए, विपक्ष दो बैल होते हैं, अगर दोनों बैल एक से नहीं चलेंगे, एक बेशक युवा हो, एक बेशक जो है पुराना हो, लेकिन दोनों बैलों को साथ चलना चाहिए। विपक्ष का मजबूत होना लोकप्रिय प्रजातंत्र के लिए, विपक्ष का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो मोदी जी भी जिंदा रहेंगे, कांग्रेस भी जिंदा रहेगी। और अगर लोकतंत्र फेल हो गया इस देश में, जैसा पहले से चलता रहा है, तो न कांग्रेस बचेगी और न भाजपा बचेगी। लेकिन इस तरह की साजिश हो रही है जो है, लोकतंत्र को मैं बराबरी का, बेशक लोग मोदी जी की 300 सीट आ जाएं, 350 आ जाएं, लगभग 200 आ जाएं, लेकिन आना आपकी बार जो है, जो मोदी जी की भाजपा की वर्तमान संख्या है, उतनी सीटें उनकी नहीं आ पा रही हैं। देखिए, जनता के बीच की आवाज़ है, एक बहुत ही वरिष्ठ और वृद्ध और बुद्धिजीवी मैं कह सकता हूं उनको। उनने बड़ी अच्छी बात कही है, प्रेरित करने लायक बात है आप लोगों के लिए। बिल्कुल है, और वो सही बात है जो जनता के बीच में से धीरे धीरे एक 30 मिनट की डिबेट के बाद आई है, वो सही बात है। अब आप निरंतर लोगों से पूछेंगे, आपको यही सच्चाई सुनने में मिलेगी। तानाशाही और आक्रामकता आज के समय में भाजपा का प्रमुख हथियार है।
जिसे यह निचले लेवल से लेकर ऊंचाई तक सभी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार से दबाया या कुचला जा सकता है उसको उस प्रकार दबाया कुचला जा रहा है। यही वो नीतियां हैं जिनके कारण कांग्रेसी भी डर कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और यही वो नीतियां हैं जिनके कारण प्रत्याशियों में आपस में जैसे चुनाव हुआ करती थी वैसे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफा परिणाम जनता को देना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इनकी आक्रामककारी नीति, इनकी तानाशाही नीति इनके लिए ही निकट भविष्य में घातक सिद्ध होने वाली है और भाजपा का सफाया होना निश्चित है। जी जी जी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जो है वो मजबूत सरकार को जो है वो आगे चलने का रास्ता दिखाता है। जितनी अच्छी पार्लियामेंट में डिबेट होगी उतना ही अच्छे जो है वो प्रोग्राम बनेंगे और उतना ही अच्छा पब्लिक का फ़ायदा होगा। देश में आज जो मुद्दे नहीं है वो मुद्दे सामने आ जाएंगे। ये सीए और बंगाल और मिजोरम, इससे टीकम पूरे सारे देश के लोगों का मुद्दा जो है, जो मुख्य है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। पूरे देश में युवा जो है 33% से लेके 40% तक युवा बेरोजगार है, और जो खाली डिब्बे की तरह भड़बड़ाता हुआ घूम रहा है उसको रोजगार चाहिए। और इस तरह के जो आपका कहने का मतलब है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दों पे चर्चा होगी तो ये इस तरह की बातें आएंगी नहीं और विपक्ष मजबूत होगा। एक बार मोदी जी भी पहले जो है वो ऐसा कहते हैं, मैंने कुछ देखा भी है, कुछ पढ़ा भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी अटल जी के लिए जो है वो बड़ा सम्मान देती थी और कोशिश की करती थी कि भाजपा के अच्छे नेता पार्लियामेंट में पहुंचे। नहीं पहुंच पाते थे तो राज्यसभा के माध्यम से पहुंचाए जाते थे। तो वो स्थिति आज नहीं है। आज तो उनको जो है उनका स्थान शून्य बनाने की कोशिश की जाती है शून्य बनाने की। देखिए, बड़ी बात कही है राजेंद्र जी ने भी, और एक वरिष्ठ आदमी अपनी बात कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी को के लिए भी था और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था। एक सच्चे कार्यकर्ता, एक राजनेता होने के नाते मुझे लगता है इसका जवाब भी आप उतनी ही सच्चाई से देंगे जितनी सच्चाई से उन्होंने अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में चुनाव, कोई भी राजनीतिक दल का अंतिम सत्य होता है चुनाव लड़ना पड़ता है, उसमें मिलते हैं वोट। विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष को काम करना पड़ेगा तो वोट मिलेंगे निश्चित तौर पे। अब हमें यदि 400 450 सीटें जीते तो हमारी क्षमता है, हम काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। तरीके भी अलग अलग होते हैं। गलत तरीके से भाजपा कभी नहीं जीतती है। ईवीएम से वोट डालते हैं, उसी की बात कह रहे थे वो मैं समझ रहा हूँ उनकी बात को। इसीलिए ईवीएम से वोट डालते हैं। ईवीएम कांग्रेस लेके आई लेकिन जीते हम। 3 राज्यों में पिछली बार सरकार गई तो क्लियर था, और जब हम सरकार बनती है तो फिर क्लियर नहीं था। पारदर्शिता की बात बार बार हो रही थी, तो पारदर्शिता देख लीजिए ना। पहले 100 रुपये में से 10 रुपये होते थे, आज की डेट में किसी भी योजना का पैसा गरीब के खाते में सीधा आता है। तो ये लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए इन्हें काम करना पड़ेगा ना, विपक्ष को। उन्हें सीट नहीं जीतनी पड़े। मोदी परिवार की आप बात कर रहे थे, मोदी जी के खाते में पैसे हैं नहीं, परिवार में कोई है नहीं। हम सब कार्यकर्ता ही परिवार हैं। मोदी की गारंटी माने हम सब कार्यकर्ताओं की गारंटी है, इसलिए बोलते हैं, हम लोग गर्व से बोलते हैं मोदी परिवार हैं। मोदी का परिवार यानी मोदी की गारंटी, ऐसा इनका कहना है। टीकमगढ़ लोकसभा में थे आज हम, और यहाँ की जनता से, यहाँ के वोटर से हमने बात करी। बहुत ही स्वच्छंद बात हुई। बात ये अच्छी लगी कि लोगों में सच कहने का साहस है और उसको कहने का सलीका भी है, और वो लोगों ने कहीं ना कहीं उस बात को माना कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस में विकल्प के तौर पर कोई नहीं है। लेकिन जो बात निकल के आई है वो स्पष्ट तौर पर यही है कि इस बार टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर जब मतदान होंगे तो जनता की दिमाग में कई चीजें होंगी। वीरेंद्र खट्टी की उपलब्धियां भी यहां पर होंगी, और पंकज अहिरवार के लिए भी लोग जब वोट करेंगे तो उन्हें एक विकल्प के रूप में देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल 26 अप्रैल को मतदान होंगे और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब यह तय होगा कि टीकमगढ़ की जनता ने जनादेश किसे दिया है, और चुने हुए राजनेता टीकमगढ़ को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए जनता के बीच से आई समस्याओं के समाधान के लिए कितना काम करते हैं। फिलहाल मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए विस्तार न्यूज।